बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव ने प्रेस वार्ता कर घोषणा की कि 25 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अगुवाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से कांग्रेस के ओबीसी समाज से जुड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे। मनोज यादव ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासन में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक असमानता लगातार बढ़ रही है। वही सरकार 10,000 प्राथमिक सरकारी विद्यालयों को मर्ज कर बहुजन वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है और जो पीड़ित है वही प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जबकि अत्याचार करने वालों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आज हम लोग पूरे देश में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सामाजिक न्याय और न्याय को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी ने 25 तारीख को ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक कांग्रेस नेतृत्व का भागीदारी न्याय सम्मेलन रखा है, जिसमें पूरे देश के हर जगह से पिछड़े वर्ग के नेता ताल कटोरा स्टेडियम में 25 जुलाई को उपस्थित रहेंगे और ये भागीदारी न्याय की एक बड़ी मुहिम है। पूरे देशव्यापी स्तर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार संस्थानों का निजीकरण करके पिछड़े वर्गों के आरक्षणों, पिछड़े वर्गों के अवसरों को शिथिल किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग एक बड़ी लड़ाई की आगाज़ 25 तारीख को हम लोग करेंगे। इस सम्मेलन को करने का उद्देश्य हमारा ये है कि जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि आने वाले दिनों में आपने लगातार राहुल गांधी जी के बयानों के माध्यम से सुना होगा कि वो चाहते हैं कि इस देश में जो कांग्रेस पार्टी है, जो हमेशा इस देश में न्याय, इंसाफ और संविधान, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी है, उसकी बागडोर को पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग अपने हाथ में लें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। उसी संदर्भ में 25 तारीख को हमारा सम्मेलन ताल कटोरा स्टेडियम में हो रहा है। अभी 15 और 16 तारीख को पूरे कांग्रेस पार्टी के सभी देश के बड़े नेता बेंगलोर में इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे बेंगलोर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद जी थे। इसी तरह से देश भर के जितने पिछड़े वर्ग के नेता थे, उन लोगों ने वहाँ पर बेंगलोर में बैठक की और वहाँ का एक डिक्लेरेशन है, उसके माध्यम से वो इस देश में जातिगत जनगणना कराने और जातिगत जनगणना कराने का जो मॉडल है वो तेलंगाना मॉडल लागू करने, पूरे देश में निजीकरण को रोकने और पूरे देश के संसाधनों में, नौकरियों में, संस्थाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मोर्चा बनाने की बात की गई है। उसी के अगली कड़ी के रूप में 25 तारीख को भागीदारी न्याय सम्मेलन जो पिछड़े वर्ग के कांग्रेस के नेता हैं वो लोग कर रहे हैं। उसको करने के पीछे जो हम लोगों की पूरी मंशा है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार में लगातार पिछड़े वर्ग के 75 जिले में हत्याएं पिछड़े वर्ग के लोगों की हो रही है और उस हत्याओं के पश्चात जिस तरह से प्रशासनिक विफलता साबित हुई है, उनको सही ढंग से न्याय नहीं मिला, दोषियों को दंड नहीं मिला। साथ ही हमारा मांग है कि इस प्रदेश में आपने अखबारों और तमाम मीडिया के माध्यम से देखा, उत्तर प्रदेश सरकार 10,000 से अधिक प्राइमरी और प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का प्रयास कर रही है। 5,000 का तो उन्होंने नोटिफिकेशन भी कर दिया है। हमारी मांग है कि अगर इन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा और बच्चों को पढ़ने जाने की जो दूरी बढ़ जाएगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पिछड़े और दलित वर्ग के और आदिवासी तबके के लोगों का होगा, क्योंकि गरीब वर्ग के बच्चे ही इस विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो सरकार ये जो तुगलकी फरमान जारी की है विद्यालय बंद करने का, इसको वापस ले, इस पर भी हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे। और देश के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार सरकारी संस्थानों को, जिसमें स्कूल विशेष तौर पे है, उसको बंद कर रही है। साथ ही आप एक बहुत ज्वलंत मसला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज़ को निजी हाथों में देना चाहती है। आपने देखा कि बिजली कर्मी लगातार आंदोलनरत हैं, लगभग 2 साल से, 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। उन बिजली कर्मियों पर मुकदमे सरकार लागू कर रही है ताकि वो आंदोलन न करें और बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंप दिया जाए। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट।
मनोज यादव की इस प्रेस वार्ता से साफ है कि कांग्रेस अब ओबीसी वर्ग को केंद्र में रखकर भाजपा के खिलाफ मजबूत जनसंपर्क और सामाजिक न्याय का एजेंडा लेकर मैदान में उतर रही है, जिसकी झलक 25 जुलाई को दिल्ली में होने वाले महासम्मेलन में दिखाई देगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।